हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले के ऊपर बात करेंगे जो कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड होने वाले हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं, जैसे कि आईटी जैम हो गया, गेट हो गया, नेट हो गया, या कोई भी अगर आप फिजिक्स के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या मैथ के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पे जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे आपको इंटीग्रेशन फार्मूले की जरूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले पे बात करेंगे जो कि लगभग आपके हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल होंगे, चाहे आप आईटी जैम, गेट, नेट या जेआरएफ जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि मैंने ये जो फार्मूले यहाँ पे आज लिखे हुए हैं, ये फार्मूले मैंने काफी एग्जाम में देखे हैं कि ये बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इन फार्मूलों को यहाँ पे आज डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले जो आज हम बात करने वाले हैं, कुछ पॉलिनोमियल के ऊपर बात करेंगे। फार्मूले पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जो कि आपके एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं उन्हें पॉलिनोमियल कहा जाता है। और इसके पहले के वीडियो में मैंने डिटेल से भी बताया हुआ है कि पॉलिनोमियल अलजेब्रा के अंतर्गत आता है, वहां पे क्या क्या फार्मूले होते हैं वो भी मैंने समझाए हैं। तो पॉलिनोमियल में अगर हम बात करें, जैसे कि इंटीग्रेशन आपको कोई अगर नॉर्मल करना है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, ये सिंबल जो आप देख सकते हैं ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। और जब भी आप इंटीग्रेशन कोई करेंगे तो वहां पे एक हमेशा क्या है, कांस्टेंट ऐड हो जाता है, जिस कांस्टेंट का नाम होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज नहीं है तो जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करेंगे वो टर्म क्या होता है यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि अगर हम आपको दिखाएं कि जैसे मान लो आप इंटीग्रेशन करने वाले हैं एक्स या केवल dx का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल x आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे फार्मूला आप देख सकते हैं, अगर आपने मान लिया मल्टीप्लाई कर दिया है किसी कांस्टेंट के से, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, के बाहर निकल जाता है, फिर इंटीग्रेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे समझ लो कि आप क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 5 × dx का कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 बाहर हो जाएगा और dx क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। और फिर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसके अनुसार क्या होगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5x+c आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो फार्मूला आप देख सकते हैं जिसमें लिखा है x की पावर n इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये भी बहुत अच्छा पॉलिनोमियल है जिसमें दिया गया है 1/n+1 हो जाएगा x की पावर n+1। तो ये अच्छा फार्मूला, जैसे कि मान लो आपको इंटीग्रेशन यहाँ पे हम दिखा देते हैं, जैसे x की पावर आपको 3 × dx का करना है, तो क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पे n कितना है, 3 है। तो क्या हो जाएगा, 1/3+1 इंटू एक्स की पावर 3+1, अर्थात क्या हो जाएगा, 1/4 एक्स की पावर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/x dx का क्या होता है, ln मॉड ऑफ x हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हम थोड़ा सा यहाँ पे एक बात करते हैं, अगर x की पावर माइनस का n दिया गया है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/-n+1 इंटू एक्स की पावर माइनस का n+1+c। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ये चीज दिया गया है जिसमें क्या है, n बराबर +1 नहीं हो सकता। यहाँ पे मैंने बताया कि n बराबर -1 नहीं हो सकता। इसका कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी जब मैथ के या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फिजिक्स के, तो वहां पे नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। तो नीचे जीरो कब यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे अगर n बराबर क्या कर दिया जाए, n बराबर -1 लिख दिया जाए, और यहाँ पे 1 प्लस का है ही, तो क्या हो जाएगा, -1+1 क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए 1/0 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगर n के स्थान पे आप 1 रख देते हैं तो भी 0 हो जाएगा, जो कि डिफाइंड नहीं है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बात करते हैं। आगे इसमें देखते हैं कि कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले। यहाँ पे क्या है, 1 अगर ax+b दिया गया है तो इसका इंटीग्रेशन आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, क्या होता है, 1/a ln ax+b। और ये जो चीज होती है यहाँ से आता है, देख सकते हैं मॉड में दी गई है।
और यहाँ पे अब हम कुछ दूसरा फार्मूला है एक्स की पावर पी बटे क्यू डी एक्स बराबर क्या होता है 1/p/q प्लस 1 × x की पावर p बटे क्यू प्लस 1 हो जाता है। यहाँ पे c क्या है, कोई कांस्टेंट है जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। अब हम यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनके इंटीग्रेशन कैसे किए जाते हैं, उनके क्या इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, उस पे अब हम बात करते हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स का क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी होता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स का माइनस का कॉस एक्स हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा है जो हमारा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का क्या होता है, टाइन एक्स प्लस सी होता है। दूसरा है सेक एक्स, अगर टाइन एक्स का आप निकाल रहे हैं तो सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कॉसेक एक्स कॉट एक्स का होगा तो क्या हो जाता है, कॉसेक एक्स प्लस सी हो जाता है इंटीग्रेशन। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर क्या है, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी हो सकता है। आगे कुछ और फार्मूले हैं जैसे कि tan x dx का क्या होता है, माइनस का ln मॉड ऑफ cos x प्लस सी या ln मॉड ऑफ sec x प्लस सी हो जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर cot x dx का निकालना है तो क्या हो जाएगा, ln मॉड ऑफ sin x प्लस सी बराबर माइनस का ln मॉड ऑफ cosec x प्लस सी हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अगर sec x का आपको इंटीग्रेशन लेना है तो बराबर होता है ln मॉड ऑफ sec x प्लस का tan x प्लस सी बराबर या सी होता है। इसके बाद cos x का इंटीग्रेशन ln मॉड ऑफ cosec x माइनस का cot x प्लस सी होता है। अब यहाँ पे हम कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले पे बात करते हैं जो कि हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड इंटीग्रेशंस होते हैं। उनमें अगर हम देखें कुछ फार्मूले जैसे कि कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स, यहाँ पे एच नहीं पढ़ते हैं कि कॉस एच एक्स पढ़ा जाता है, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स इंटू डीएक्स बराबर क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी हो जाता है। साइन हाइपरबोलिक एक्स डीएक्स क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। ऐसे ही सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता है, टाइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। सेक हाइपरबोलिक एक्स टाइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर क्या होता है, माइनस का सेक हाइपरबोलिक एक्स हो जाता है। कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो कॉसेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स डीएक्स बराबर क्या होगा, माइनस का कॉट हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी हो जाता है। यहाँ पे कुछ अब हम बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप फिजिक्स मैथ की न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करते हैं। और आप सभी लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक आपने इसके पहले के वीडियो जैसे कि इंपॉर्टेंट फार्मूले जो होते हैं अलजेब्रा के अंतर्गत या इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं डिफरेंशिएशंस के, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। और उस वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप हमारे चैनल पे जाके इंपॉर्टेंट फार्मूले के नाम से प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है इंपॉर्टेंट फार्मूला कि अगर इंटीग्रेशन है 1/√ए² माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x/a प्लस सी हो जाता है। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का करना है तो 1/tan इनवर्स x/a हो जाता है। और दूसरा फार्मूला है 1/x√x² माइनस का ए स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a सेक इनवर्स x/a हो जाता है। अब यहाँ पे हम कुछ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक जो फंक्शंस होते हैं उनके इंपॉर्टेंट फार्मूलों पे बात करने वाले हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स का एक्स ही होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ अगर ए के पावर एक्स डीएक्स का करना है तो ए के पावर एक्स बटे एल एन ए हो जाता है। ऐसे ही अगर एल एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लिया जाएगा तो एक्स एल एन एक्स माइनस का एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, आप देख सकते हैं ए की पावर ए एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स प्लस सी होता है। ऐसे ही सेम एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है ए की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स का, क्या हो जाएगा, ए की पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और बात करते हैं। अगर x e की पावर x dx का इंटीग्रेशन आपको निकालना है तो x माइनस वन e की पावर x प्लस c हो जाता है। अब हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पे बात करने वाले हैं जो कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड होती हैं, जिनको जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीग्रेशंस क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, बाहर सी निकल जाएगा। अर्थात कोई भी कांस्टेंट फंक्शन में अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट फंक्शन बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगर इन दो फंक्शन का प्लस या माइनस में इंटीग्रेशन किया जाता है तो अलग अलग क्या है, प्लस या माइनस से इंटीग्रेट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर लिमिट लगी है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ए से बी, और ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है ये यहाँ पे डिफाइन किया गया है इंटीग्रेशन एज स्मॉल एफ ऑफ एक्स का। तो इसकी लिमिट यहाँ पे रखते हैं तो ये ऊपर वाली जो होती है अपर लिमिट, तो पहले आपको रखनी होगी अपर लिमिट बटे लोअर लिमिट। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन दिया गया है 2 से 3 एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन देखो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2, यहां से 2 से 3। अब इसमें रखना होगा क्या होगा, 3 की पावर 2/2 माइनस 2 की पावर 2/2, तो यहां से क्या हो जाएगा 9/2 माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 4/2 बराबर 5/2 आ जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। दूसरे प्रकार का इंटीग्रेशन दिया गया है ए से बी सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सी इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अर्थात यहाँ पे सी क्या है, बाहर निकाल दिया गया है। इसकी इसी प्रकार से अगर ए से ए लिमिट, अगर लिमिट दोनों की सेम होती है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन उसका जीरो हो जाता है। जैसे कि जो अभी मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व किया, अगर यहाँ पे देखो लिमिट दोनों की सेम होती तो यहाँ पर भी 3 होता, यहाँ पर भी 3, तो इसलिए टोटल ये चीज किसके बराबर होती, जीरो के इक्वल हो जाती। इसी प्रकार से अगर लिमिट में चेंजेस कर दिया जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं लिमिट अगर चेंज कर दी गई, अगर ए से बी है, अगर बी से ए करते हो या ए से बी, तो यहाँ से बी से ए, तो क्या होगा, आगे सिंबल यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर इस प्रकार से लिमिट दी गई है तो आप इस लिमिट को दो पार्ट में तोड़ करके भी इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए से सी गए हैं, फिर सी से बी, जैसे यहाँ पे मैंने सी क्या है कि एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया हुआ है, तो ये जब ऐड होता है तो यहाँ पे पहले आएगा फिर यहाँ पे। ऐसे ही आप किसी भी इंटीग्रेशन को बहुत सारे पार्ट में तोड़ सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें, अगर ए से बी सी डी एक्स दिया गया है, कोई कांस्टेंट है तो सिंपल इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, सी बी माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन फार्मूलों को भी याद रख सकते हैं। लेकिन जो मैं अभी तक बात किया है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। अब हम इन फार्मूलों में अगर बात करें, जैसे कि 1/a² माइनस का u² डी यू दिया गया है, तो इसका इंटीग्रेशन इस प्रकार से है, और इसमें इंटीग्रेशन आप इनको याद रख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जिसमें अब हम बात करने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ द टू फंक्शन। इंटीग्रेशन दो फंक्शन का कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान लो इंटीग्रेशन आपको लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, यहाँ पे अगर मान लो u क्या है, कोई एक अलजेब्रिक फंक्शन जैसे x की पावर n है, और v कोई फंक्शन दिया गया है साइन कॉस tan वगैरह इस प्रकार से, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत आसान होता है। पहले u को बाहर रखते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। आपको ध्यान रखना ये इंटीग्रेशन का यहाँ पे सिंबल है, इसको इंटीग्रेशन किया जाता है। उसके बाद क्या है, फिर इंटीग्रेशन करने के बाद फिर यहाँ पे माइनस लगेगा, माइनस लगाने के बाद यहाँ पे डी बाई डी एक्स, अर्थात जो पहला फंक्शन है u उसका आपको निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरा जो इतना आया था यहाँ से यहाँ तक आपको ध्यान रखना है, इस पूरे का क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन किया गया है, यहाँ पे एफ एक्स लिख दिया गया, यहाँ पे v भी लिख सकते थे, तो ये वही चीज है, यहाँ पे आप एफ एक्स लिखो या v, इसका इंटीग्रेशन करना है। फिर उसके बाद फिर क्या है, डेरिवेटिव लेना, जो ये फंक्शन था आपका इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, और उसके बाद ये जो यहां से यहां तक पूरा ये इंटीग्रेशन है इसका
अगेन क्या आपको इंटीग्रेशन करना होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जब तक इंटीग्रेशन करना होता है, जब तक क्या है आपका ये फंक्शन यहाँ पे समाप्त तो नहीं हो जाता है। अब हम थोड़ा सा और फार्मूले बात करें कि सीक्वेंस ऑफ द चूजिंग यू एंड वी क्या होता है। तो सबसे पहले आपको क्या है ILATE टाइप करना है, अर्थात चूज करना है। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स। इसके बाद एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे कि लॉग एक्स ln एक्स। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे कि एक्स कामा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि साइन एक्स कॉस एक्स etc। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे कि ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो इस प्रकार से ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूले रहे हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, और ये आपको ज्यादा याद रखने हैं। ये IIT जेम गेट और नेट के एग्जाम में बहुत बारे फार्मूले यूज में आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जैसे कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है रूट ओवर पाई बाई ए की पावर बी स्क्वायर बटे 4a होता है। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए की पावर ए एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया है, तो रूट ओवर पाई बाई ए हो जाएगा। जीरो टू इन्फिनिटी के अगर आपको इंटीग्रेशन दिए हैं, तो एक्स की पावर एन ए की पावर माइनस का ए एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जो गामा है गामा n प्लस 1/2। गामा जो है जनरली जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसको हम लिखते हैं n+1/2, इस प्रकार से लिखा जाता। तो यहाँ पे लेकिन क्या है, गामा का मैंने इस प्रकार का सिंबल यूज किया है। इसी प्रकार से दूसरा है फार्मूला जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन ए की पावर माइनस का ए एक्स। तो क्या हो जाएगा, गामा n+1 बटे ए की पावर n+1 हो जाएगा। जीरो टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस का एक्स एक्स की पावर n-1 dx बराबर क्या होगा, गामा n। गामा n ये जो यहाँ पे सिंबल आप देख सकते हैं, ये सिंबल होता है फैक्टोरियल का। ये सिंबल जैसे कि अगर आपने 5 लिखा है, आप चाहे तो फैक्टोरियल 5 ऐसे लिख सकते हैं, और ये गामा से जो होता है फैक्टोरियल एक कम रहता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट, जैसे कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉस एक्स बटे बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या होगा, पाई बाई ए होगा, ए की पावर माइनस का ए बी हो जाएगा। इसके बाद माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स साइन ए एक्स बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाता है, जो कि पाई ई की पावर माइनस ए बी दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन 2 पाई ए एक्स बटे डी एक्स बराबर क्या होगा, 1/2 मॉड ऑफ ए हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई फंक्शन ऑड फंक्शन है, तो उसका इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हैं माइनस टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या है, जीरो आएगा। अगर कोई इवन फंक्शन होता है, तो उसका इंटीग्रेशन जीरो के बराबर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, अगर जीरो से अल्फा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स टाइप के आप फंक्शन है, तो हम डायरेक्ट इसकी लिमिट जो होती है अल्फा जीरो टू अल्फा, अल्फा का आधा कर दिया जाएगा। ऐसे ही कॉस में भी क्या है, सेम होता है, अल्फा बटे 2 लिख दिया जाएगा। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस का जेड स्क्वायर दिया गया है dz, तो यहाँ पे जीरो हो जाता है। और माइनस टू इन्फिनिटी जेड की पावर 2n ए की पावर माइनस का जेड स्क्वायर डी जेड बराबर क्या होता है, रूट ओवर पाई 135 डैश डैश 2n-1/2 की पावर n, जहां पे n क्या है 1 2 3 5 डैश डैश होते हैं। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n बटे ए की पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ये क्या दिया गया है, पाई की पावर n+1/135 डैश डैश 2n-1। इसके बाद जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n बटे ए की पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स बराबर क्या होता है, पाई की पावर 4/15 होता है। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जैसे कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर आपको करना है 1/एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए की पावर आई के एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर पाई बाई ए की पावर माइनस का ए के बटे ए हो जाता है। और यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूला, जैसे कि जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर म्यू बी एच कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 म्यू बी एच साइन हाइपरबोलिक म्यू बी एच होता है। अगर आप कुछ और इंटीग्रेशंस के फार्मूले याद रखना चाहते हैं, तो जैसे कि माइनस का पाई टू पाई साइन एम एस कॉस डी एक्स बराबर जीरो होता है।
माइनस पाई टू पाई साइन एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स बराबर क्या है, जीरो पाई जीरो। एम बराबर एन नहीं है तो, लेकिन जीरो के बराबर भी नहीं है, अर्थात एम एन क्या, यहाँ पे देखो जीरो कब होगा, जब एम एन बराबर नहीं है। पाई कब होगा, जब एम एन बराबर है लेकिन जीरो बराबर नहीं है। अगर जीरो के बराबर है तीनों चीजें तो जीरो आंसर इसका आएगा। ऐसे ही कॉस एन एक्स डी एक्स बराबर क्या है, अगर जीरो होगा तब दोनों बराबर नहीं है। अगर पाई होगा जब दोनों बराबर हैं लेकिन जीरो के बराबर नहीं है। टू पाई कब होगा, जब दोनों जीरो के बराबर दिए गए हैं। और इंटीग्रेशन जैसे कि माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स दिया गया है, तो इसका इंटीग्रेशन जीरो होता है। माइनस पाई टू पाई कॉस एन एक्स डी एक्स का क्या है, जीरो है। एन बराबर एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, टू पाई एन बराबर जीरो। ऐसे ही कॉस एन पाई का इंटीग्रेशन माइनस वन की पावर एन होता है, और साइन एन पाई का इंटीग्रेशन जीरो के बराबर होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूलों पे बात करेंगे जो कि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड होने वाले हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।